इस्लाम और इंसानियत, कुरान और हदीस की रोशनी में एक पूरा मार्गदर्शन। शुरुआत अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह बेहद महत्वपूर्ण और सभी के लिए एक सोचने का विषय है। इस्लाम और इंसानियत का रिश्ता। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या धर्म और इंसानियत दो अलग चीजें हैं, या क्या इंसानियत को धर्म का आधार माना जा सकता है। इस्लाम हमें बताता है कि इंसानियत केवल धर्म का हिस्सा ही नहीं, बल्कि वह आधार है जिसके बिना धर्म अधूरा है। 1. इस्लाम में इंसानियत का असली मतलब। इस्लाम में इंसानियत का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बल्कि हमें हर एक के साथ एक जैसा न्याय और दया का व्यवहार करना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि हम केवल इंसानियत का पालन करें, बल्कि यह जानें कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या उम्मीद रखी है। कुरान का संदर्भ। और मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह अज जारियात 51-52। इस आयत से यह स्पष्ट है कि हमारा असल उद्देश्य अल्लाह की इबादत है, लेकिन इंसानियत के साथ इबादत करना इस्लाम की बुनियादी शिक्षा है। 2. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन। इंसानियत का सबसे बेहतरीन उदाहरण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए समर्पित की। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह हम एक दूसरे के साथ दया, सहानुभूति और न्याय का व्यवहार कर सकते हैं। उनका जीवन इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करता है, जहां उन्होंने न केवल अल्लाह की इबादत की, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता भी की। हदीस का हवाला। अल्लाह तब तक उसके बंदे की मदद में रहता है जब तक कि वह अपने भाई की मदद में रहता है। सहीह मुस्लिम 2699। इस हदीस से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस्लाम केवल इबादत के माध्यम से नहीं, बल्कि इंसानियत के व्यवहार से भी हमें अल्लाह के करीब लाता है। 3. इस्लाम में अधिकार और दया का संदेश। इस्लाम में हर प्राणी का एक हक है, चाहे वह छोटा बच्चा हो, जानवर हो या फिर कोई अजनबी व्यक्ति। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें सभी के प्रति दया, सम्मान और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह का फरमान है कि हमें गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कुरान का संदेश, न्याय करो क्योंकि अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। सूरह अल-मुम्तहना 60-8। इस आयत में इस्लाम का उद्देश्य साफ तौर पर दिखाई देता है कि न्याय और दया को प्राथमिकता दी जाए। अल्लाह के करीब जाने का मार्ग इंसानियत के मार्ग पर चलने से होकर गुजरता है। 4. तौहीद, अल्लाह की एकता और इंसानियत का संबंध। इस्लाम की पहली शिक्षा है तौहीद, यानी अल्लाह की एकता पर विश्वास रखना। इस्लाम में इंसानियत का पालन भी इसी तौहीद का हिस्सा है, क्योंकि जो व्यक्ति तौहीद को मानता है वह जानता है कि अल्लाह ने सभी इंसानों को एक समान बनाया है और हर इंसान का सम्मान किया जाना चाहिए। हदीस का संदर्भ। सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है और सबसे प्रिय वह है जो उसके परिवार के लिए सबसे अच्छा है। तबरानी। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने हमें सिखाया कि अगर हम उसकी रजा पाना चाहते हैं तो हमें इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही सच्चा इबादत है। 5. इंसानियत के बिना धर्म अधूरा क्यों है। इस्लाम में इंसानियत को धर्म का आधार माना गया है। केवल नमाज, रोजा और हज करना ही इस्लाम नहीं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों के साथ भलाई का व्यवहार करना भी इस्लाम की एक जरूरी शिक्षा है। हदीस का उदाहरण। जो इंसान अपने पड़ोसी की चिंता नहीं करता, वह हम में से नहीं है। सहीह बुखारी। इस हदीस में इस्लाम का संदेश बिल्कुल साफ है कि इंसानियत के बिना हमारा ईमान अधूरा है। इस्लाम हमें अपने हर कार्य में इंसानियत को शामिल करने का हुक्म देता है, ताकि समाज में अच्छाई का वातावरण बनाया जा सके। 6. इंसानियत का व्यवहार, एक मुसलमान की असली पहचान। मुसलमान की पहचान केवल उसकी इबादतों से नहीं होती, बल्कि उसके इंसानियत भरे व्यवहार से होती है। इस्लाम में अच्छाई का मापदंड दूसरों के साथ किए गए व्यवहार से लगाया जाता है। हदीस में संदेश, सबसे अच्छा मुसलमान वह है जो अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूसरों का दिल जीतता है। सहीह बुखारी। इस हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की वह पहचान बताई जो इंसानियत पर आधारित है। इस्लाम में अच्छे आचरण
और सेवा को बहुत महत्व दिया गया है और यही एक मुसलमान का असली परिचय है। समापन, इस्लाम और इंसानियत एक दूसरे के पूरक हैं। इस्लाम की सच्ची शिक्षा यही है कि हम अपने धर्म का पालन करें, लेकिन इंसानियत के सभी पहलुओं को साथ रखें। केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने आचरण में इंसानियत का तत्व जोड़ना आवश्यक है। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह हमसे केवल इबादत ही नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि हम उसके बनाए इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें इज्जत दें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। अल्लाह हमें इंसानियत और तौहीद को एक साथ लेकर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इस्लाम और इंसानियत के असली संदेश को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इस्लाम का सच्चा संदेश पहुंचे। अल्लाह हाफिज।